दोस्तों, ब्लैक होल्स यकीनन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक होते हैं। एक छोटे से छोटा ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। और बड़े ब्लैक होल्स, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आकाशगंगा के बीच मौजूद असली दानों यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूरज जितने मास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतनी अपार गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए उस भयानक स्थिति को जिसमें ये सारे महादैत्य आपस में लड़ झगड़ जाएं। सोचकर देखिए उस विनाश और तबाही को, जब ब्रह्मांड के सारे बड़े ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसमें हम अपने सारे टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हैं, इसमें 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में सूरज से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद हैं। 2 लाख करोड़ गैलेक्सी का मतलब 2 लाख करोड़ सुपरमैसिव ब्लैक होल। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, हमें यह जानना होगा कि क्या ब्लैक होल आपस में टकराते भी हैं या नहीं। इसका जवाब है हाँ, और यह कोई विचित्र या दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसे हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष के गहराइयों में ऐसा होता ही रहा। आइए ऐसे एक घटना पर नजर डालते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। 36 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान और 29 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान के 2 बड़े ब्लैक होल आपस में एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका एक भीषण टकराव हुआ जिसमें दोनों ब्लैक होल जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन यह टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे से ही कम सेकेंड में भी इसमें 2 सूर्यों के मास के बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ ही पलों में स्पेस में रेडिएशन इनके जरिए फैल गया। इस टक्कर ने ग्रेविटेशनल वेव यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्पन्न किया जिससे स्पेस टाइम भी हिल गया था। यह बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके के पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लगी। ब्लैक होल्स का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को भी छोड़ता है जिसे इंसानी आंखें देख पाने में असंभव है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ स्पेस यंत्र इस एक्सरे को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है। इन स्पेस यंत्रों का प्रयोग कर वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के टकराव का पता लगाते हैं। अब अगर 2 ब्लैक होल्स जो कि ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल्स के सामने कुछ भी नहीं थे और जिनका टकराव इतना खतरनाक था, तो सारे ब्लैक होल्स का तो पूछो मत। ऐसे भी ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास 1 से लेकर 6000 करोड़ सूर्यों के बराबर होते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स का टकराव कितना भयानक होगा सोचकर भी अजीब सा लगने लगता है। अब जो भी बातें आपको बताई जाएगी वह भी काल्पनिक है। ऐसा होना लगभग असंभव है। बताई गई बातें फिजिक्स के नियमों को ध्यान में रखकर बताया गया है और आप जानते होंगे कि ब्लैक होल में फिजिक्स के नियम का कोई वजूद नहीं होता है। जैसे जैसे ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे वो आपस में टकराकर बड़े ब्लैक होल का निर्माण करने लगेंगे। जब एक ब्लैक होल मूव करेगा तो वह अपने रास्ते में आने वाले स्टार्स, ग्रह और डस्ट जैसे चीज़ों को अपने अंदर समा लेगा और अपने आकार को बढ़ाता ही चला जाएगा। आप तो यह जानते होंगे कि ब्लैक होल्स की टक्कर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करती है। इनकी हलचल के कारण ब्रह्मांड बहुत स्थिर हो जाएगा। यह गुरुत्वाकर्षण तरंगे तारों और ग्रहों को उनकी कक्षा से भटका देगा जिससे कि ग्रह उल्कापिंडों और 2 ग्रहों में टक्कर होने लगेगी। तारों का भी आपस में टकराव होगा। तारों का यह टकराव ब्लैक होल्स का रूप भी ले सकता है। अगर टकराने वाले 2 तारों का मास बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा अवसर होंगे कि वो कोलाइड कर एक ब्लैक होल को जन्म दें। लगभग 1% तारे ही ठीक इसी प्रकार इस दौरान ब्लैक होल्स का रूप लेंगे। यह तारों को साफ करते जाएंगे, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बनाकर अपने आकार बढ़ाता जाएगा। जब सारे छोटे छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे तो इसके बाद बड़े ब्लैक होल्स का आपस में टकराव होगा जो कि और भी भयानक होगा। इस प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा और रेडिएशन के रूप में एक्सरे निकलेंगे और ग्रेविटेशनल तरंगें भी उत्पन्न होंगी जो कि शायद स्पेस टाइम की काया ही पलट देंगे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि इस सभी घटना को होने में इतना समय लगेगा जितना समय ब्रह्मांड के शुरुआती और आज जिस रूप में ब्रह्मांड है उसको बनाने में समय लगा था। सीधे सीधे कहें तो इसमें 13 अरब से भी ज़्यादा समय लग सकता है। आप शायद पूछो ऐसा क्यों, तो इस सवाल का जवाब छुपा है ब्रह्मांड के आकार में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। ब्लैक होल ब्रह्मांड के नज़रिए से बड़ी धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। गैलेक्सी में मौजूद सारे ब्लैक होल्स और भी खगोलीय वस्तुएं एक बड़े ब्लैक होल की शक्ल लेने में ही करोड़ों सालों का समय लगा देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खगोलीय पिंडों और वस्तुओं की दूरी भी बहुत ज़्यादा होती है। 2 तारों और 2 ब्लैक होल के बीच का फासला कई लाइट ईयर्स का होता है। खासकर ब्लैक होल बेहद ही दूरी होते हैं, साथ ही वे धीमी गति से मूव भी करते हैं और गैलेक्सी के बीच की दूरी तो और भी ज़्यादा होती है।
उदाहरण के तौर पर हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा ही हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। डार्क एनर्जी के कारण अगर ये हाइपोथेटिकल चीज़ जो कि असंभव है संभव भी हो गया तो भी अंत में ब्रह्मांड में ब्लैक होल हॉकिंग और रेडिएशन के कारण सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा और समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्पेस की सारी ऊर्जा ब्लैक होल द्वारा छोड़ी गई एनर्जी रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में रहेगी। मतलब सभी चीज़ों के अंत के बावजूद भी जितनी एनर्जी ब्रह्मांड के शुरुआत में थी वो हमेशा से ही कायम रहेगी। और इस तरह अंत होने के बावजूद भी किसी चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से अपनी पुरानी शक्ल ले ले। कहना बहुत मुश्किल है कि अंत में क्या होगा। गाइज आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।